Hello friends, welcome to another episode of अमेजिंग चार्ट्स। अमेजिंग चार्ट्स का इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्राइस एक्शन के बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे। प्राइस एक्शन का जो एनालिसिस है ये कैसे कुछ स्टॉक्स में फिट होता है वो भी देखेंगे। स्टॉक मार्केट से ऐसा कुछ स्टॉक्स हम सिलेक्ट किया है जो कि प्राइस एक्शन का क्रूशियल पॉइंट में ट्रेड हो रहा है, तो ये स्टॉक आपके सामने हम रख रहे हैं सो दैट आप उसको आपका जो वॉच लिस्ट है उसमें ऐड कर सकते हैं और कुछ दिन तक मॉनिटर कर सकते हैं। चलिए हम प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो प्राइस एक्शन ये टॉपिक, ये चीज हम क्यों अभी बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए एक रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर का ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सपोज यहाँ एक प्राइस सपोज एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, सॉरी, सपोज ये रेंज में प्राइस ट्रेड हो रहा है, तो जब तक ये रेंज बाउंड है प्राइस किधर भी नहीं जा रहा है। 200 से 300 के अंदर अगर ट्रेड हो रहा है, 200 250 के अंदर सपोज ट्रेड हो रहा है, ये रिटेल इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, इसमें एंट्री नहीं करता है। रिटेल इन्वेस्टर कब करता है एंट्री? रिटेल इन्वेस्टर करता है जब ये इसका मूवमेंट हो जाता है। जब इसका मूवमेंट होके यहाँ तक पहुंच जाता है तब न्यूज में आता है, तब सब मीडिया में सब जगह पे पेपर न्यूज़पेपर में आता है, तो ये स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर एंट्री कर देते हैं। लेकिन जब एंट्री करते हैं तब तक इसका जो मेन मेजर मूवमेंट ऑलरेडी हो जाता है। होने के बाद अगर एंट्री करते हैं इनका, तो फिर ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम न्यूज टेम्पररी बेसिस पे रहता है। कुछ न्यूज बेस में कुछ पॉजिटिव न्यूज होता है तभी जाके ये मोमेंटम होती है। तो ये तो पॉजिटिव न्यूज का इफेक्ट तो हमेशा तो नहीं रहेगा, ये टेम्पररी है। तो ये ऊपर का लेवल में जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं तो वहीं से एक्चुअली प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। इधर ये रेंज में कंसोलिडेट होता है, नहीं तो नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर इसके बाद शायद फिर ऊपर जाता है। बट प्राइस एक्शन में ऐसा ही होता है कि कुछ देर तक मूवमेंट अगर हो जाता है उसके बाद ये गिरना चालू हो जाता है या कंसोलिडेशन होना चालू होता है। जो रिटेल इन्वेस्टर जो यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया या टॉप में एंट्री किया, प्राइस अगर यहाँ पे आ जाता है तो वो पूरा फ्रस्ट्रेट होके पोजीशन निकाल देते हैं। मार्केट इन ए वे throws these retail investors out by uh, this price movement। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेथड अगर हमको मिलेगा कि हम ये ट्रेड को, रिटेल इन्वेस्टर ये ट्रेड को यहाँ पे न्यूज बेसिस पे इसके ऊपर ट्रेड ना लेके इसको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे नीचे की लेवल में ट्रेड ले, ऐसा कोई मेथड है क्या? मेथड टेक्निकल एनालिसिस में डेफिनेटली है। that that is called as price action, but it is not always 100% correct that ये पैटर्न अगर बना के इधर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। प्राइस जब ब्रेक होता है, प्राइस ब्रेक होने से पहले जो होता है दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होने के बाद ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट होता है, फिर जब जाता है ऊपर दैट इज कॉल्ड, that is not a price action, that is a momentum, that is called as momentum। मोमेंटम प्राइस एक्शन के बाद ही मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम के टाइम में अगर हम कोई भी स्टॉक को ट्रेड करते हैं तो इट इज वेरी रिस्की। तो बिफोर इट गिव्स गेट्स इनटू द मोमेंटम फेज, if we can identify stocks at these places, then it will be very easy for us to track the stock, and if a best position uh, we identify, then we can take the trade। बेस्ट पोजीशन कहाँ होगा? जहाँ पे स्टॉप लॉस कम रहेगा और रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा।
जहाँ पे रिस्क कम है रिवार्ड ज़्यादा है, दैट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ट्रेड। सो हम लोग आज के एनालिसिस में देखेंगे कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो कि ये क्रूशियल पोजीशन में ट्रेड हो रहा है। ऐसा कुछ हम सिलेक्ट करके लाए हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Before giving you the glance of the selected stocks, हम टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है उसका प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइस एक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्राइस एक्शन टाटा मोटर्स का मूवमेंट लास्ट एक साल से काफी अच्छा मूवमेंट हो रहा है। तो इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट कौन सा सही पोजीशन है इन्वेस्टमेंट करने का। कोई बोलेगा यहाँ पे नीचे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बोलेगा ये रेंज में, कोई बोलेगा ये रेंज में, कोई बोलेगा ये रेंज में। ठीक है, सब अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट टेकिंग द ट्रेड हियर और हियर और हियर, इसका बेसिस क्या है। ऐसा अंदाज से हम ट्रेड ले रहे हैं या कुछ एनालिसिस करके ले रहे हैं, इसके बेसिस पे वो ट्रेड का क्वालिटी पता चलता है। तो ये है टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट में हमको ट्रेड दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं। बट as per the technical analysis, the best portion, the best location of this trade, long term trade, is somewhere here. If you analyze the month end chart, then it will be understood. In the month end chart, you draw this trend line. ट्रेंड लाइन ये 2017 का जो फॉल आया था, 2017 से लेके कोविड तक जो फॉल आया, उसके बाद इट ट्राई टू गो अप, ऊपर जाके भी ये जो फॉल आया था इस टाइम में भी ये ऊपर जाने का कोशिश किया था, बट ये जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। वो ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, क्लोज को, जो हाईएस्ट क्लोज है, हाईएस्ट क्लोज है, हाईएस्ट क्लोज से 2 पॉइंट एटलीस्ट कनेक्शन करके उसको एक्सटेंड करेंगे, तो दैट बिकम्स ए वैलिड एंड प्रॉपर ट्रेंड लाइन। सो ये ट्रेंड लाइन को आप देखिए, ये कभी नवंबर मंथ में ये ब्रेक किया था, अक्टूबर या नवंबर मंथ में ये ब्रेक किया था। ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होता है, दैट टू ये मंथली ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होता है तभी, और वॉल्यूम के साथ, कितना वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक हुआ है, दैट मीन्स ये स्टॉक में तेजी आ गया है, तो ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद देखिए एक डोजी बना के ये दिया, तो ये स्टॉक का बेस्ट पोजीशन ये है। तो बिकॉज इसका जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन ये मंथली कैंडल से ये प्रॉपर पता चलता है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया विथ वॉल्यूम, तो इसलिए इसमें मोमेंटम आ सकता है। तो इस बेसिस पे इसका बेस्ट लोकेशन ऑफ ट्रेड इज हियर, समवेयर अराउंड 180। कई सारे लोग 50 में भी लिया है, लेकिन इनका एनालिसिस ओनली दैट कि ये बहुत फॉल हो गया और नहीं फॉल होगा, ऐसा कोई 100% नहीं बोल सकता है कि और भी फॉल नहीं हो, 50 से 30 भी हो सकता है। बट ये लोग जो लिया है दे मे बी फॉर्चुनेट, बट ये यहाँ पे जो ले रहा है दैट पर्सन इज नॉलेजेबल, then only he can analyze this stock and he can take the trade here. So हमको ये जो एनालिसिस हम करने जा रहे हैं उसके बेसिस पे हम इसी टाइप का क्रूशियल पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे, सो दैट ये हमको हेल्प करेगा, हमारा फोकस को ज़्यादा नैरो करेगा। स्टॉक मार्केट में 5000 स्टॉक्स ट्रेड हो रहा है डेली, पूरा 5000 स्टॉक को हम वॉच नहीं कर सकते, इसीलिए हम अगर कुछ सिलेक्टेड स्टॉक जहां पे मूवमेंट होने का चांस है, उस स्टॉक को अगर हम
हमारा वॉच लिस्ट में डेली मॉनिटर करेंगे तो it will reduce our time and effort in watching all these charts on daily basis. तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो एक्चुअल ये करंट चार्ट का कुछ एग्जांपल हम दिखाते हैं तो आप समझ में आएगा आपको। तो पहला जो स्टॉक है संघवी मूवर्स एंड पैकर्स, दिस इज अ स्टॉक। ये वीकली नहीं है, ये एक्चुअली डेली स्टॉक है। ये वीकली एक्चुअली गलत से लिखा है वीकली। तो दिस इज अ डेली स्टॉक, डेली चार्ट में आप देखिए ये प्राइस लास्ट 2 डेज में कितना बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया और विथ वॉल्यूम, और इट इज ट्राइंग टू रीच द रेजिस्टेंस लाइन। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको क्लैरिटी लाने के लिए हम वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में देखिए ये जो रेजिस्टेंस लाइन है कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है, कितना ब्यूटीफुली ये चार्ट 2018 में नीचे आया, नीचे आके ये फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया और यही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए कोशिश किया, लेकिन ब्रेक हो नहीं पाया। थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद फिर से इट इज ट्राइंग टू रीच टू दैट रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ से मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये नीचे भी आ सकता है, फिर इधर थोड़ा रिट्रेसमेंट होके भी ऊपर जा सकता है, या ब्रेकआउट होके थोड़ा रिट्रेसमेंट होके फिर ऊपर जा सकता है, या यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट होके नीचे भी आ सकता है। हम कोई भगवान नहीं कि हम प्रेडिक्ट करेंगे कि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऑब्जर्व करेंगे। ये चार्ट इंटरेस्टिंग दिख रहा है और प्राइस इज एट ए वेरी क्रूशियल पोजीशन, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। हमारा चार्ट जो वॉच लिस्ट है उसमें ऐड करके देखेंगे। प्राइस अगर हमारा फेवर में जाता है तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं जाता है तो छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे। तो आवर फोकस इज टू इंक्लूड this chart into our watch list so that our focus will be uh, uh, narrow। अदरवाइज हम लोग पूरा 5000 चार्ट्स हम देख नहीं सकते। तो हमको अगर सिलेक्टेड चार्ट्स मिलेगा तो हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इसका मंथली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट और भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मंथली चार्ट में आप देखिए इसका जो वॉल्यूम जो ट्रेड हो रहा है, ये जो वॉल्यूम पिछला महीने में 2-3 महीने में या 5-6 महीने में जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और ऑल आर बुलिश कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स दिखा रहा है। तो इसका मतलब, और ये जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न indicates that it will definitely go up, बट हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। ये प्राइस मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर हम ट्रेड लेंगे एट ए प्रॉपर पोजीशन विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। ये अगर ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक भी जाने का चांसेस है, मतलब 200 से 400 तक जा सकता है, मतलब डबल जा सकता है। बट हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, हमारा चार्ट में हम इंक्लूड कर लेंगे, हमारा वॉच लिस्ट में हम इसको मंडे से ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट चार्ट इज असाही इंडिया। असाही इंडिया, ये चार्ट का इसका डेली चार्ट आप देखेंगे तो इसमें 3 स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनाया विथ हाई वॉल्यूम, 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है विथ हाई वॉल्यूम। और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसको ऑलरेडी ब्रेक करके क्लोज हो गया है। ब्रेक करके अगर क्लोज हो गया है दैट मीन्स इट इज सक्सेसफुली ब्रोकन द प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन। इसका अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में देखिए ये जो प्राइस है 2018 जुलाई अगस्त में ये जो पोजीशन था इसमें से ये रेजिस्टेंस को, ये हाई जो बनाया था, यही हाई को इधर ट्राई किया था ब्रेक करने के लिए, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया था। यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रेक किया विथ वॉल्यूम। ये वीकली वॉल्यूम है, ये डेली है, ये वीकली है, तो विथ वॉल्यूम इट हैज ब्रोकन। एंड इसका मंथली अगर देखेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग है। मंथली में देखिए वॉल्यूम के साथ ये पूरा कन्विंसिंगली
ब्रेक किया है कन्विंसिंगली। इसका क्लोजर ये यहाँ से लेके अब देखेंगे 2 या 3 ईयर से एक बार भी ये लाइन के ऊपर क्लोज नहीं दिया। अभी ये मंथ में क्लोज दिया है। दैट मीन्स हाउ स्ट्रॉन्ग इज दिस ट्रेंड, यू जस्ट know from this pattern. So this is a very bullish pattern, and you should also also keep this Asahi India in your watch list and observe the price movement for next few days. The next stock is ABFRL, Aditya Birla Fashion and Retail. तो इसका डेली चार्ट आप देखिए। डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, ये एक स्मॉल ट्रेंड है, ये एक हायर ट्रेंड है। तो ये जो स्मॉल रेंज था, स्मॉल ट्रेंड लाइन था, उसको ब्रेक करके ये ऊपर गया और मेजर रेजिस्टेंस जो है उस पे वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होकर फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ये देख के क्या लगता है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे था, सेम रेजिस्टेंस हैज नाउ बिकम सपोर्ट, यहीं से ही सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ये ज्यादा सही आपको दिखेगा अगर आप इसका वीकली देखेंगे। वीकली में देखिए, वीकली में देखिए यहीं पे ही वो सपोर्ट ले रहा है। जो ये जो माइनर ट्रेंड था, माइनर रेजिस्टेंस था, तो उसी को ही सपोर्ट बना के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसको ब्रेक करके जाएगा, लेकिन ये क्योंकि ये क्रूशियल पोजीशन है, ये इंटरेस्टिंग क्यों हुआ कि ये जो पोजीशन है, ये जो सपोर्ट लिया प्रीवियस ट्रेंड का, प्रीवियस रेजिस्टेंस को जो सपोर्ट लिया, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट हैज बिकम इंटरेस्टिंग। और वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है उसमें, और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं, मतलब इसमें बुलिशनेस है और ये कोशिश करेगा कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने का। तो हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके प्रॉपर अगर हमारा फेवर में जाता है तो हम ये स्टॉक भी ट्रेड लेने का देख सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो इसमें ये देखिए रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस था, और ये सपोर्ट, ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट लाइन है, इसको सपोर्ट करके ऊपर जाने का देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है चार्ट, दैट इज इंडिगो। इंडिगो में भी डेली चार्ट आप देखिए। डेली चार्ट में ये एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके गया, ब्रेक करके फिर रिट्रेस, स्मॉल रिट्रेस होके आके फिर से इधर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर तो नीचे आके नीचे कंसोलिडेशन फेज में गया था। फिर सडनली एक रेजिस्टेंस इसी सेम लाइन से एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर गया है और स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल क्लोज हुआ है, स्ट्रॉन्ग बुल विथ हाई वॉल्यूम। दैट इंडिकेट्स दैट इसमें काफी बुलिशनेस है, और ये और भी ऊपर जा सकता है। 2175 में ट्रेड हो रहा है, ये और भी ऊपर जा सकता है यहाँ से। तो इसका वीकली अगर देखेंगे तो देखिए वीकली में कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है। ये जो 2018-19 का जो हाई है, इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया था, फिर नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रेक किया, फिर रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होके एक रेंज में चल के यहाँ से सडनली सपोर्ट लेके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन टर्मिनोलॉजी में, चेंज इन पोलैरिटी। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सो दैट इज चेंज इन पोलैरिटी। तो चेंज इन पोलैरिटी के वजह से इस चार्ट को हम सिलेक्ट किया, दिस इज बुलिश साइन। सो नेक्स्ट चार्ट इज IFB एग्रो। IFB एग्रो में भी सेम हुआ है। आप उसका वीकली देखिए, वीकली 2018 का जो हाई है उससे आके यहाँ पे कोशिश किया था क्रॉस करने का, क्लोज लेकिन दिया नहीं, क्रॉस ट्राई मारा था बट क्लोज हुआ नहीं। बाद में 2 वीक्स पहले, 3 वीक्स पहले एक इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बुल देके क्लोज हुआ। हालांकि ये थोड़ा शैडो रह गया, बट ये स्ट्रॉन्ग बुल विथ हाई वॉल्यूम
के साथ ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है, थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद फिर से यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये सीधा यहाँ से ऊपर चले जाएगा ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, बट इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करके हमारा वॉच लिस्ट में रखेंगे, तो देन वी कैन एटलीस्ट ऑब्जर्व द प्राइस मूवमेंट एंड टेक द बेस्ट पोजिशन टू, इफ एट ऑल वी वांट टू एंटर इनटू द ट्रेड। इसका मंथली अगर देखेंगे तो देखो कितना ब्यूटीफुली वो मंथली कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और मंथली कैंडल ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल के साथ। तो ये था हमारा एनालिसिस। यहाँ पे भी चेंज इन पोलैरिटी है, प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट। तो लास्ट चार्ट इज मिंडा कॉर्प। मिंडा कॉर्प में का डेली चार्ट अगर देखेंगे तो ये भी चेंज इन पोलैरिटी टाइप का है कि ये जो छोटा ट्रेंड लाइन है उसको सपोर्ट लेके इट इज ट्राइंग टू ब्रेक द मेजर ट्रेंड एंड इट हैज ब्रोकन, इट हैज ब्रोकन द इमीडिएट मेजर ट्रेंड लाइन with high volume। ये देखिए, this is the reason we are selecting on this basis of volume and price movement। So this is purely price action based analysis, so there is no indicator, nothing, only price action, pure price action। तो प्राइस एक्शन से ही बाकी सारा इंडिकेटर, बाकी सारा मोमेंटम इंडिकेटर होने दो या जो भी जितने भी इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज होने दो, सारा प्राइस से ही डिराइव होता है। तो प्राइस एक्शन द एनालिसिस, बेस्ट एनालिसिस which is always which is the root of the analysis। तो ये एनालिसिस के बेसिस पे हम सिलेक्ट किया है मिंडा कॉर्प को। इसका अगर मंथली वीकली चार्ट देखेंगे तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पे बनाया है। और ये जो पैटर्न अगर यही लेवल पे आप अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा। यहाँ से प्राइस शायद ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, बट हम ऑब्जर्व करेंगे, हमारा फेवर में जाता है तो हम इसमें एंट्री करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, बट हमारा वॉच लिस्ट तो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दैट इज आवर इंटेंशन। सो इसका मंथली देखिए, मंथली ट्रेंड भी देखिए कितना अच्छा पोजीशन में है। ये ऑलरेडी ब्रेक भी किया है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो दैट मीन्स इट हैज ए हाई chance that it can go up to 213 level। so यहाँ पे भी चेंज इन पोलैरिटी का डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। तो ये था हमारा एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, and if you like this video please like the button, please hit the like button and subscribe to this channel। please share this video with your friends so that it will they will also get benefited if you feel like you have benefited out of this video। please share। thank you very much।